नमस्कार दोस्तों। फाइनली 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम डेट ऑफिशियली नोटिफाई हो गया है, जो कि आपका 25 ऑफ अक्टूबर को है। क्योंकि मैंने मल्टीपल प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू भी दिया है, तो मुझे पता है कि ये जो बचे हुए 70 दिन अब आपके पास हैं, उसको कैसे स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करके आप भी अपने प्रीलिम्स के सक्सेस को गारंटी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बचे हुए 70 दिन का, जिसमें मैंने डे बाय डे सब्जेक्ट डिमार्केशन किया है, कौन से सोर्स को कवर करना है, कितने दिन में करना है, सब कुछ बताया है, तो उसको आप दिल और दिमाग दोनों से फॉलो करना है ट्रस्ट करके। उसके बाद आप देखना, आपको खुद सब कुछ साफ नज़र आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब हमें पता हो गया है कि 25 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, राइट? अब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करूँगा। यानी कि पीछे से ही शुरू करूँगा कि हमारा टाइम कौन से सब्जेक्ट को कितना देना है और कितनी बार रिवीजन करना है। सो दैट इन टोटल 4 बार रिवीजन हमारा हो जाए। तो आप इस अक्टूबर के कैलेंडर को देखो, 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर, ये जो आपका 5 दिन है, ये आपका रैंडम राउंड रिवीजन पीरियड होगा। इसमें क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट आपने पहले पढ़े हो, चाहे वो पॉलिटी पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, इकोनॉमी या कोई और सब्जेक्ट, अब उसको रैंडम तरीके से रिवाइज़ करना है। और इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, कि जो टॉपिक आप सबसे ज़्यादा भूल रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट का, उसको इसमें रिवाइज़ करिएगा। दूसरा, जो पीवाईक्यू बेस्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको रिवाइज़ करिएगा। तो आप देखना 5-6 नंबर तो आसानी से बूस्ट हो जाएँगे आपके। फिर उससे पहले चलते हैं, यानी कि हमारा तीसरा राउंड ऑफ रिवीजन में। ये स्टार्ट होगा आपका 12 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच, यानी कि टोटल 8 दिन है और टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। ऑन एवरेज एक सब्जेक्ट 1 दिन में रिवाइज़ करना है। अब इसमें ये हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपको आधा दिन लगे रिवाइज़ करने में, कुछ आपको डेढ़ दिन लगे, 2 दिन लगे, तो आप उस अनुसार टाइम को मेकअप कर लीजिएगा। तो आपका थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब क्या बचा? सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन। वो कब से शुरू होगा? वो शुरू होगा आपका 29 ऑफ सितंबर से। यहाँ पर आप देखो, इसमें हम हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, थोड़ा डीपर रिवीजन करेंगे, ताकि फैक्ट्स पर जो हमारी पकड़ है, वो बहुत ही मज़बूत हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा कर आए, हम उसे आंसर करने में सक्षम हो जाएँ। तो जब हमारा सेकंड रिवीजन राउंड स्टार्ट होगा 29th ऑफ सितंबर से, तो 29th और 30th सितंबर जो है वो पॉलिटी का रिवीजन करेंगे। कौन से सोर्स से करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा सोर्स वाले सेक्शन में, ठीक है? उसके बाद हम डायरेक्ट अक्टूबर में आ जाएँगे, यानी कि 1 अक्टूबर की बात अगर करें, तो 1 अक्टूबर को आपको इकोनॉमी रिवीजन कर लेना है। अब आप बोलोगे कि सर इकोनॉमी का 1 दिन दिया है, तो इकोनॉमी में ज़्यादा पढ़ना भी क्या है आपको? बजट, सर्वे और कुछ कॉन्सेप्ट्स, राइट? उसके बाद 2 अक्टूबर को बिहार स्पेशल, ये भी 1 दिन, भाई इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और जब हम फर्स्ट राउंड में आएँगे तो आप देखना, इसके लिए भी अच्छा खासा समय एलोकेट किया गया है। फिर चूँकि साइंस काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी हैं और काफ़ी बल्की भी है, तो 3, 4 और 5 अक्टूबर को पूरा साइंस रिवीजन करना है। देन 6 एंड 7 अक्टूबर को पूरा हिस्ट्री आपको रिवाइज़ करनी है। उसके बाद 8, 9, 10, ये जो 3 दिन मैंने आपको दिया है, इसमें करंट अफ़ेयर्स को थोरली रिवाइज़ करना है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, जो भी है, 3 दिन में पूरा साफ करना है आपको। मतलब ये टारगेट है, कंप्लीट करना है तो करना है। उसके बाद 11th ऑफ अक्टूबर को ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। तो इस हिसाब से आपका सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में पूरे के पूरे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ हो जाएँगे। तो अब आप हमें बताओ कि 3 बार आपका रिवीजन हो गया ना? अब चौथा जो स्टेज है हमारा, यानी कि पहला स्टेज रिवीजन का या फिर बेस का, उसको हमने फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया है और उसको कवर करने के लिए मैंने लगभग 43 डेज़ प्रोवाइड किए हैं, सो दैट आपका फाउंडेशन मज़बूत हो। तो उसके लिए हमें अगस्त में चलना पड़ेगा, यानी कि अभी के महीने में।
तो जो आज वीडियो पब्लिश हुई है, ये 15 अगस्त को हुई है, यू नो 16 अगस्त से आपको पढ़ाई करना है और ये चूँकि फाउंडेशन स्टेज है, तो यहाँ पर आप देखो कि जो सब्जेक्ट पर समय दिए गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। साइंस में 8 दिन, करंट अफ़ेयर्स में 8 दिन, उसके बाद हिस्ट्री में भी 8 दिन, सो दैट आप अस्थिर से पढ़िए। अगर कोई टॉपिक आपका वीक है, तो उस टॉपिक को उस सब्जेक्ट के अंतर्गत कंप्लीट करिए, राइट? तो 16 अगस्त से चूँकि आपकी पढ़ाई शुरू होगी अच्छे से, तो 16 से लेकर 23 अगस्त तक आप साइंस कवर करिए। और यहाँ पर मैं एक फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर देता हूँ कि हो सकता है आपको साइंस पढ़ने का मन ना हो, तो आप करंट अफ़ेयर्स उसकी जगह पर रिप्लेस कर दीजिए या फिर हिस्ट्री रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद 24 अगस्त से 31st ऑफ अगस्त तक करंट अफ़ेयर्स आपको करना है। देयरआफ्टर सितंबर में हम आ जाएँगे, तो 1 सितंबर से 8 सितंबर तक आपको हिस्ट्री करना है। हिस्ट्री में एंशिएंट हो, मेडाइवल हो, मॉडर्न हो, वो सब 8 दिन है। अच्छा समय है, आराम से हो जाएगा। ऑलरेडी आपने पहले बहुत सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स कवर कर रखे होंगे। देयरआफ्टर 9, 10th, 11th, 12th सितंबर, ये जो 4 दिन है, ये बिहार स्पेशल को देना है। मतलब घोट के पी जाओ बिहार स्पेशल। आसानी से आप 25 नंबर स्कोर कर पाओगे, वो भी 4 दिन पढ़ के, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो ये जो आप 4 सब्जेक्ट्स देखे हो, हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल है, साइंस है, करंट अफ़ेयर्स है, ये आप हमें बताओ डोमिनेंट सब्जेक्ट है कि नहीं है? यानी कि इन चारों से 100 क्वेश्चन्स के आस-पास बनते हैं ना, 25-25 क्वेश्चन अगर देखा जाए हर एक सब्जेक्ट से। दैट्स व्हाई इसे मैंने सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए बोला है, ताकि बाद में रिस्क ना हो कि अरे भाई ये मेन सब्जेक्ट हमसे छूट गया, अब कैसे कवर होगा? तो सब कुछ सोच समझ के आपके लिए तैयार किया गया है, आपको बस भरोसा करके फॉलो करना है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि मैंने जो 8-8 दिन एलोकेट किए हैं या फिर जो मैं आगे दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम एलोकेट किया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आपको पढ़ना है इसमें, आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। वो आप पीवाईक्यू के कर सकते हो या फिर सब्जेक्ट वाइज़ घटना चक्र के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो, सो दैट आपकी एक्यूरेसी क्वेश्चन सॉल्व करने की वो बढ़ जाए और फाइनली आपका स्कोर बूस्ट अप हो। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इतना मान लीजिए आप, ठीक है? तो जब 12 सितंबर को आपका बिहार स्पेशल खत्म होगा, तो 13, 14, 15, 16, 17 ये जो 5 दिन है, ये पॉलिटी का दिन है। पॉलिटी आप अच्छे से पढ़िएगा। जो भी सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स पेंडिंग है पॉलिटी में, उसको कंप्लीट करिएगा और अगर थोड़ा टाइम कम बच रहा है, तो आप यहाँ पर स्मार्ट तरीका अपना सकते हो कि बीपीएससी पीवाईक्यूज़ में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के या ज्योग्राफी के, उसको आप कवर कर सकते हो सो दैट मेजॉरिटी पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि ये भी 5 दिन है और इसको आपको ज्योग्राफी में देना है, ज्योग्राफी टंच करना है। इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, मैपिंग है, वो सब आपका कवर करना है। देयर कम्स 23rd, 24, 25th ऑफ सितंबर, यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स और मैथ्स करिएगा। याद करिए इकोनॉमिक्स का 1 दिन मैंने वहाँ पर दिया था, अक्टूबर में और यहाँ पर मैं आपको ऑन एवरेज 2 दिन तो दे ही रहा हूँ, तो हो गया ना आपका काम। फिर जो आपका 26 सितंबर है, ये है रिज़र्व स्लॉट। मतलब हो सकता है कि आप इससे पहले जो भी टॉपिक्स पढ़े हो, सब्जेक्ट पढ़े हो, कुछ चीज़ें छूट गई हो, तो उसको मेकअप करने के लिए एक रिज़र्व डे रखा है, सो दैट आप मेकअप कर सको, राइट? देन कम्स 27th एंड 28th ऑफ सितंबर और यहाँ पर आपको आँख बंद करके चुपचाप बीपीएससी पीवाईक्यू जितने भी हैं, चाहे वो दूसरे एग्ज़ाम के क्यों ना हो जो बीपीएससी ने कंडक्ट कराया है, हाल-फिलहाल में कोई पेपर क्यों ना कंडक्ट कराया गया हो, वो सब के कर लेने हैं और अच्छे से करने हैं। यहाँ से आपको 15 नंबर का एज मिल जाएगा 72nd बीपीएससी में, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो जब आप इस तरीके से अपने सब्जेक्ट को डिमार्केट करते हो, तो आपका 4 स्टेज ऑफ फाउंडेशन मजबूत होता है। फर्स्ट स्टेज जिसको मैंने निर्माण स्टेज का नाम दिया है, जिसमें आपने अच्छा समय दिया अपने स्टैंडर्ड सोर्स को कवर करने में, तो आप देख सकते हो टोटल 43 डेज़ में आपने
अपने सब्जेक्ट को कवर किया होगा, जिसमें साइंस के लिए 8 दिन, करंट अफेयर्स के लिए 8 दिन, हिस्ट्री के लिए 8 दिन और बाकी सब के लिए जो डेज़ हैं आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेज नाम दिया आधार, जहाँ पर आपका बेस मज़बूत होगा और वो कैसे होगा? जब आप फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन डिटेल से करोगे। तो उसके लिए टोटल 13 डेज़ मैंने एलोकेट किया है और यहाँ पर आपको डेज़ और सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। देयर आफ्टर जो तीसरा स्टेज हमारा था वो है ज्ञान स्टेज, जहाँ पर आपका नॉलेज बिल्ट अप हो चुका है। फाइनल रिवीजन राउंड है और इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया था और 8 दिन का स्लॉट मैंने दिया था कि भाई ऑन एवरेज 1 दिन में 1 सब्जेक्ट आप रिवाइज़ ज़रूर करना। देन फाइनली द फोर्थ एंड फाइनल राउंड जिसको मैंने मोक्ष नाम दिया। इसमें क्या है कि भाई कुछ भी कमियाँ आपकी बच गई हो, उस कमियों को दूर कर लेना है। यानी कुछ चीज़ें आप भूल रहे होंगे, कुछ फैक्ट्स या डेटा भूल रहे होंगे, तो लास्ट डे में, लास्ट टाइम पीरियड में आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे। तो फिर आपके अंदर वो कभी शंका नहीं रहेगी कि नहीं मैंने ये रिवाइज़ नहीं किया, मैं ये इसे रिवाइज़ कर सकता था, मॉडर्न हिस्ट्री के ये चैप्टर्स को रिवाइज़ कर सकता था। वो सब विडंबना आपकी दूर हो जाएगी क्योंकि 5 दिन आपको दिया गया है। कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, रिवाइज़ कर लीजिए। पीवाईक्यू उठाने का मन है, पीवाईक्यू रिवाइज़ कर लीजिए। इकोनॉमी रिवाइज़ करने का मन है, इकोनॉमी रिवाइज़ कर लीजिए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, आप देख लेना, यही आपके स्कोर को 4 चाँद लगाएगी। ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। सो दैट्स द टोटल 4 स्टेज ऑफ फाउंडेशन। अब इसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि आपको कौन से सोर्स कवर करने हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जिनका प्रीलिम्स की तैयारी मज़बूत है, उनको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो लेट अस टॉक अबाउट द सोर्सेज़ फर्स्ट। तो आपका जो बिहार स्पेशल है, उसके लिए केबीसी नैनो या एडिटोरिया का तत्संग्रह या मेरे नोट्स या आपके कोई भी सोर्स जो आप फ़ॉलो कर रहे हो, उससे आप फ़ॉलो करिए। सोर्स नहीं चेंज करना है अपना, इतना आप माइंड मेकअप कर लो, जो भी आप सोर्स फ़ॉलो कर रहे हो अनलेस इट्स नेसेसिटी कि आपको चेंज करना है तभी करना, अदरवाइज़ मेरी बात मानो, अपना सोर्स फिक्स रखना, ठीक है? चाहे 4 दोस्त बोल दें या 5 दोस्त बोल दें या मैं ही क्यों ना बोल दूँ, जो सोर्स आपने रखा है उसे रखिए। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या आपका कोई नोट होगा तो आप उसे फ़ॉलो कर सकते हो। एंशिएंट और मेडाइवल के लिए तमिलनाडु का क्लास 11 का बुक आता है या उसे नहीं पढ़ा है तो लूसेंट या उसे भी नहीं पढ़ा है तो घटनाचक्र। और अगर तीनों में से मुझे फ़िलहाल के लिए बोलोगे कि कौन-सा चूज़ करें, तो घटनाचक्र आप चूज़ कर लेना, ठीक है? इकोनॉमी के लिए फिर क्या करना है? इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ नहीं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, चाहे वो बिहार का हो या इंडिया का हो। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, लाइक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नीति आयोग की रिपोर्ट और इसमें बिहार और इंडिया का कुछ डेटा या रैंकिंग अगर है, तो रट लेना है आराम से। 5 ईयर प्लान को आप देख लीजिएगा। उसके बाद 12वीं क्लास का एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको आपको पढ़ लेना है। अगर उससे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने ऑलरेडी इसी एनसीईआरटी के मैराथन वीडियो प्रोवाइड किए हैं अलोंग विथ सम अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। तो आप यूट्यूब पर जाके आराम से मेरा मैराथन वीडियो देखो या फिर सिर्फ मेरे नोट्स भी पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। देन कम्स टू द पॉलिटी, उसके लिए एक ही इलाज है, एम लक्ष्मीकांत। और अगर टाइम की कमी है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप पढ़ लीजिएगा, दैट्स विल बी इनफ। साइंस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों का रहता है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। पहला ये है कि जिन्होंने एनसीईआरटी का क्लास 6 से 10th या 7 से 10th पढ़ रखा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। उसके साथ आपको घटना चक्र कर लेना है, उसके अलावा कुछ मत करना, ठीक है? अब हो सकता है किन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं होगा, चाहे वो 6 से 10th हो या 11-12th हो, तो उनके लिए सिंपल सा स्ट्रेटजी रहेगा कि आप लूसेंट प्लस घटना चक्र कर लेना। लूसेंट का जो जनरल नॉलेज का साइंस सेक्शन आता है, उसकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स के डाउट थे कि सर 11th और 12th का भी करना पड़ेगा क्या? अगर करना है तो कैसे करेंगे? मेरी बात मानिए, अगर आपने 11th-12th के बुक को टच नहीं किया है साइंस का, तो उसे फ़िलहाल तो टच करिए ही नहीं, उसे रहने दीजिए। अदरवाइज़ बाकी सब सब्जेक्ट्स आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो साइंस के लिए जो सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने बताया है, उसे ही फ़ॉलो करो, दैट विल बी इनफ। देन कमिंग टू द ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में मैंने ऑलरेडी सोर्स एनालिसिस करके बताया है कि एनसीईआरटी इज़ द किंग। उसमें भी 2 इम्पोर्टेंट बुक है,
एनसीईआरटी के क्लास 11 में आप जाओगे तो 2 बुक मिलेंगे, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। प्लस मैपिंग आपको करनी पड़ेगी। मैपिंग में 2 आते हैं, एक तो इंडियन मैपिंग आती है, एक वर्ल्ड मैपिंग आती है। तो इंडियन मैपिंग में आप मेरे जो इंडियन मैपिंग के एटलस मैंने प्रोवाइड किया है 49 रुपीज़ में, तो उसे आप परचेज़ कर सकते हो और वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो। और वर्ल्ड मैपिंग के लिए आपका अपना कोई सोर्स होगा, तो आप उससे कवर कर लेना, या फिर घटना चक्र का जो ज्योग्राफ़ी आता है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी वाला सेक्शंस आप कवर कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब मैपिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप फ़िल्टर आउट कर सकते हो, सो दैट अगर टाइम कम है, तो इन्हीं टॉपिक को आप कवर करोगे तो आपका मेजॉरिटी क्वेश्चंस बन जाएगा। और यहाँ पर आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। यहाँ पर इंडिया का और वर्ल्ड का दोनों है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखो माउंटेन्स, आइलैंड, लेक या सी या वोल्केनो, ट्राइब या पोर्ट्स, तो ये इंडिया का भी कवर करना है और वर्ल्ड का भी कवर करना है। लेकिन यहाँ पर देखो आप ये वाला सेक्शन, इसमें आपको सिर्फ वर्ल्ड का करना है, यानी कि वर्ल्ड का ग्रासलैंड, वर्ल्ड का जलदमरू, ठीक है, मिडल ईस्ट रीजन, कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज, न्यूज़, राइट? फिर सेंसस, मिनरल्स, रिवर्स, राइट? एनसीईआरटी का फिजियोग्राफिक मैप, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये इंडिया का आपको करना है। और मैपिंग में बिहार का भी करना है, चूँकि वो बिहार स्पेशल में आ जाएगा। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आपकी रहती है, वो है करंट अफ़ेयर्स को लेकर। और करंट अफ़ेयर्स में कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको शायद नहीं पता कि बिहार का भी करंट अफ़ेयर्स होता है और नेशनल और इंटरनेशनल का भी करंट अफ़ेयर्स होता है। दोनों अलग-अलग आते हैं और लेकिन पढ़ना दोनों है। तो देखिए उसके लिए आप एडुटोरिया का जो ईयरली करंट अफ़ेयर्स आया हुआ है मार्केट में, चाहे बिहार का हो, चाहे वो इंडिया का हो, नेशनल का हो, वो आप पढ़ लो। या फिर आपने कोई भी सोर्स फ़ॉलो किया होगा, किसी ने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का किया है या दूसरे टीचर का किया है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसे ही फ़ॉलो करो, लास्ट मोमेंट में सोर्स चेंज मत करिए। लेकिन एक चीज़ आप एक्स्ट्रा करना, वो है हमारा जो एमसीक्यू टेस्ट प्रोवाइड किया गया है मंथ वाइज़, टॉपिक वाइज़, एटलीस्ट वो कर लेना। वहाँ से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा प्रबल चांसेस हैं। प्लस ये जो डेट एक्सटेंड हुई 3-4 महीने आगे, तो आपको सितंबर 2026 तक करंट अफ़ेयर्स करना है। तो मतलब कुछ महीने का अपडेट आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या करना है, पीवाईक्यूज़ करिए आराम से, फुल लेंथ टेस्ट जब आप लगाओगे, तो उससे आपका मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आते हैं टेस्ट पर, कि क्या टेस्ट देना है? बिल्कुल देना है भाई, बिना टेस्ट का आपका स्कोर बूस्ट होगा नहीं, सिली मिस्टेक्स भी होंगे आपके ज़्यादा। तो मैंने टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट की बात यहाँ पर रखी है, और चूँकि आपके पास 70 दिन है, तो 10 फुल लेंथ टेस्ट लगाना काफ़ी आसान है। 1 फुल लेंथ टेस्ट पर वीक भी लगाओगे, तभी आपका काम चल जाएगा। और 10 फुल लेंथ टेस्ट की सीरीज़ मैं अपने वेबसाइट पर ला भी रहा हूँ, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, आराम से फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। बीपीएससी के स्टैंडर्ड पर ही है, जिसमें पीवाईक्यू भी शामिल है, करंट अफ़ेयर्स भी शामिल है, और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब कुछ अकॉर्डिंगली उतने वेटेज का क्वेश्चन शामिल किया गया है। प्लस जितना भी सब्जेक्ट्स है, जो भी मैंने बताया है, उस सब का बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चंस, वो सब कुछ साथ में करते जाना है। तो इससे आपका पूरा कम्प्रिहेंसिव वे में 70 दिनों में प्रीलिम्स पर कमांड हो जाएगा, एंड यू विल सी द चेंज। तो देर किस बात की, फॉलो करना शुरू करिए। अब आते हैं हम उन एस्पिरेंट्स पर जो ऑलरेडी प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं, जिनको मैंने प्रीलिम्स धुरंधर एस्पिरेंट का नाम दिया है। हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स भी क्वालीफाई हुआ होगा, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो उनके लिए थोड़ा-सा मेंस पर ज़्यादा फ़ोकस करना होगा, और जो तरीका उन्हें अपनाना है वो ये है कि जो लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है ऊपर, यानी कि 28 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक, तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताया है उसे आप आराम से फ़ॉलो करिए। इसमें आपका क्या है कि 3 राउंड ऑफ रिवीजन आपका हो जाएगा, तो आप फैक्ट्स भूल नहीं पाओगे। क्योंकि अगर सिर्फ़ मेंस पर आप लटकोगे और सोचोगे कि 15 दिन में सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए एटलीस्ट आपको 24 दिन या 1 महीना तो देना ही है कंप्लीट प्रीलिम्स के रिवीजन में। अब बात होती है कि ठीक है, मैंने 28 सितंबर से 24 अक्टूबर तक प्रीलिम्स को दिया, मेंस के लिए कब देना है हमें? तो मेंस के लिए आपको 43 डेज़ देना है, जो कि आपका 16 अगस्त यानी कि कल से शुरू होगा और 27 सितंबर तक चलेगा, और इसमें आपको स्मार्ट तरीके से मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अब इसमें 2 प्रकार के कैंडिडेट आएँगे।
एक तो ये जिनका कंटेंट रेडी मेंस में नहीं है, मतलब जो पीवाईक्यू बेस्ड मॉडल आंसर्स हैं या फिर पीआईक्यू बेस्ड टॉपिक्स हैं, उसके कंटेंट उनके पास है ही नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करना ना, क्वालिटी कंटेंट तैयार कर लेना, क्वालिटी नोट्स तैयार कर लेना। क्योंकि अगर अभी आप तैयार नहीं करोगे ना, बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा तो। तो बेस्ट है कि सबसे पहले आप कंटेंट तैयार करो, लेकिन जिन एस्पिरेंट्स का कंटेंट तैयार है, तो उनके लिए ये ज़रूरी सजेशन है कि एटलीस्ट एक पेपर, चाहे वो जीएस 1 हो, चाहे वो जीएस 2 हो या एसए हो, उस पर कमांड करिए। और मैं प्रेफ़र करूँगा कि जीएस 1 को छोड़कर या तो एसए या फिर जीएस 2 इसको कमांड करना। तो कमांड करने का तरीका ये है कि जो भी पीवाईक्यूज़ आए हैं, बीपीएससी ने पूछे हैं, एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस करिए, उसको टाइम मैनेज करके आंसर राइटिंग करिए, रिव्यू करिए और अपने आंसर को एनरिच करिए। और अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लिए हो, फिर भी समय आपका बच रहा है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर को उठाकर प्रैक्टिस करिए। मतलब मेरा जोर यहाँ पर है प्रैक्टिस करने का, और यहाँ पर जो जोर है हमारा, जिनका कंटेंट रेडी नहीं है, वो है क्वालिटी नोट्स तैयार करने का। ठीक है? तो क्या दिन भर हमें मेंस की आंसर राइटिंग ही करनी होगी? नहीं, हाइब्रिड रहना है आपको। मतलब मेजॉरिटी टाइम तो आपका मेंस में जाएगा ही, लेकिन 2-3 घंटे डेली के आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज़ करते चलो टिल आपका जो शेड्यूल है ये 28 सितंबर तक 2-3 घंटे रोज़ देने हैं। उसके बाद तो आपका 3 राउंड रिवीजन मंथ में आप एंटर कर ही जाओगे। तो ये पूरा स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया डिटेल तरीके से फॉर बोथ द टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स। आप हमें बताओ कि आप इस स्ट्रेटजी को समझ पाए। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसे अच्छे से फॉलो अप करिए सो दैट आप अपने प्रीलिम्स में सक्सेस इंश्योर कर सकें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।